हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पार्लियामेंट की बात अपन कर रहे थे और पार्लियामेंट में हमने लोअर हाउस, अपर हाउस और जो लोअर हाउस और अपर हाउस के जो विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। साथ ही हमने बात की है दोस्तों, जो पार्लियामेंट यानी कि हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनके जो कार्य है उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यानी कि टाइप्स ऑफ बिल, यानी कि विधेयक और विधेयक की जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। बिल बिल के बारे में बात करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ बिल, यानी कि विधेयकों के जो प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा जो पार्लियामेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो संसद है, संसद के अंदर दोस्तों उसका जो आर्टिकल है, यानी कि कौन से आर्टिकल में है हमारी जो पार्लियामेंट का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल है 79 है, ठीक है। और 79 है और जो आपकी पार्लियामेंट उसके कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स हैं। एक तो होता है दोस्तों अपर हाउस और एक है आपका लोअर हाउस। तो अपर हाउस और लोअर हाउस का जो उल्लेख है वो भी दोस्तों आप याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 18 का उल्लेख, 18 के अंदर दोस्तों हम पार्लियामेंट की के जो अपर हाउस है उसकी हम बात करेंगे। और दोस्तों जो लोकसभा है यानी कि अपर लोअर हाउस है उसका आर्टिकल 81 के अंदर उल्लेख किया गया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो विधायी जो प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रोसेस है, विधायी प्रोसेस है, वो सारा का सारा हमारी पार्लियामेंट के थ्रू होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से इसको देखिएगा। हम कहेंगे कि जो हमारा विधायी प्रक्रिया है वो हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट में होता है। और पार्लियामेंट का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 79 के अंदर बताया गया है। और इसके अंदर दोस्तों इसके पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं। एक आपका जो अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, इसका उल्लेख आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों एक आप याद रखिएगा, हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 पार्ट है, एक आपकी लोअर हाउस और एक आपकी अपर हाउस है ना। कहने का मतलब है एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा है दोस्तों। अगर इस बात को हम इस तरह कहें कि हमारी संसद के कितने अंग हैं, तो दोस्तों आपको बात बताना है, 3 अंग बताना है आपको। एक तो आपकी राज्यसभा और एक आपकी लोकसभा और एक हमारे जो राष्ट्रपति है दोस्तों, इस राष्ट्रपति को इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारे अंग के रूप में 3 अंग के रूप में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो संसद के कितने अंग हो गए, 3 अंग हो गए। और पार्ट कितने हो गए, 2 हो गए हैं। तो संसद के अंग तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और इसके पार्ट कितने हो गए, आपका लोअर हाउस और अपर हाउस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी संसद है, इस संसद में पेश होने वाले जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं दोस्तों, वो 2 तरह के बिल होते हैं। देखिएगा, संसद के अंदर जो बिल होते हैं ना, यानी कि जो विधेयक होते हैं वो इसके 2 तरह के बिल होते हैं। एक हमारे गवर्नमेंट बिल होते हैं और एक हमारे नॉन गवर्नमेंट बिल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक होते हैं। तो हम इनको कोरिलेटेड करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको आराम से पढ़िएगा और इसके नोट्स भी बनाइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट बिल है उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट बिल है यानी कि सरकारी जो विधेयक होता है वे सरकारी सदस्यों का विधेयक होता है, यानी कि जो सरकारी जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये विधेयक पेश किया जाता है। और गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं वो गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक होता है। हम कह सकते हैं कि सरकारी सदस्यों का विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है। अब देखिएगा क्या है, देखो, यानी कि सरकारी विधेयक का सरकारी सदस्यों का ये विधेयक होता है सरकारी विधेयक, और गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक होता है गैर सरकारी विधेयक। देखिएगा ये कैसे पेश किए जाते हैं उनको हम तुलनात्मक इसकी अध्ययन करते हैं। देखिएगा, ये जो सरकारी जो बिल होता है, गवर्नमेंट बिल होता है, वो मंत्री द्वारा
पेश होता है। यानी कि मंत्री होते हैं, लोकसभा राज्यसभा है, यानी कि पार्लियामेंट में मंत्री होते हैं, उनके द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और दोस्तों जो गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट बिल है, ये मंत्री के अलावा पेश किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जो मंत्री हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री मान लीजिएगा, वो तो दोस्तों सरकारी सदस्य कहलाएंगे। कहने का मतलब है सरकारी विधेयक पेश करेंगे। और जो पार्लियामेंट की जो भी कैंडिडेट हैं यानी कि सदस्य हैं, वो गैर सरकारी विधेयक पेश करेंगे दोस्तों। तो याद रखना है, सरकारी जो बिल होता है यानी कि गवर्नमेंट बिल होता है, वो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी जो बिल होता है, वो मंत्री के अलावा जो सदस्य होते हैं यानी कि कैंडिडेट होते हैं, वो पेश किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा में कितने कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कितने 545 हैं। यानी कि अभी हाल ही में एक यानी कि जो नॉमिनेट सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के, तो उनको हटा दिया गया, तो अब कितने हो गए, 543 हो गए। तो ये आपके कैंडिडेट हो गए, है ना। इन कैंडिडेट के द्वारा दोस्तों जो बिल पेश किया जाता है, यानी कि वो उसको हम गैर सरकारी बिल हम कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो याद रखना है, देखिए एक बार फिर से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो सरकारी जो सरकारी विधेयक होता है, वो सरकारी यानी कि मंत्री मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और दोस्तों गैर सरकारी जो विधेयक होता है, वो मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा यानी कि संसद में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा, सरकार की नीतियों को प्रदर्शित किया जाता है इसमें। हमारी जो हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी नीतियां होती है, उनको प्रदर्शित किया जाता है इस सरकारी विधेयक के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बिल के अंदर, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट बिल में दोस्तों सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी मंतव्यों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में विपक्ष पार्टी के सदस्य भी होते हैं, तो उन वो क्या करते हैं, सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी मंतव्यों को उसमें प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि सरकारी बिल में तो दोस्तों सरकार की नीतियों को प्रदर्शित किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक में दोस्तों सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी जो मंतव्य मंतव्य होता है, वो प्रदर्शित किया जाता है। देखिए गवर्नमेंट बिल में क्या होता है, सदन द्वारा पारित किया जाता है, यानी कि सदन द्वारा इसको पारित किया जाता है। और दोस्तों गैर सरकारी जो बिल होता है, वह पारित होने की उम्मीद इसमें कम होती है। हम कह सकते हैं कि अगर सरकारी जो बिल होता है, वो दोस्तों सदन के द्वारा पारित कर लिया जाता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम होती है। यानी कि नॉन गवर्नमेंट बिल की उम्मीद कम होती है, कम होती है पारित होने की, ठीक है। देखिएगा सरकारी विधेयक में क्या होता है, सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सरकारी बिल अगर सदन में पेश किया जाता है, और उस बिल को अगर सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। तो ये एक सरकारी बिल होता है। लेकिन दोस्तों गैर सरकारी जो बिल होता है, उसको अस्वीकृत होने पर सरकार पर किसी तरह का इफेक्ट यानी कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। यानी कि सरकारी विधेयक होता है दोस्तों, जिस सरकार के द्वारा जिस पार्टी यानी जिस सत्ता के द्वारा अगर पेश किया जाता है, जो वर्तमान में सत्ता है ना, जिसकी सरकार है, अगर उस सरकार के द्वारा बिल पेश किया जाता है, तो फ्रेंड्स अगर वह सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आई होप ये आपको याद होगा कि वह सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट बिल यानी कि विधेयक में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आई होप्स फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ गई है। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं सरकारी जो विधेयक होता है, उसको पेश करने के लिए 7 डेज का जो नोटिस होता है, वो होना ज़रूरी है। बट जो आपका गैर सरकारी जो बिल होता है, उसमें किसी प्रकार का यानी कि 1 माह का नोटिस होना ज़रूरी है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। यानी कि सदन में पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट बिल के लिए। लेकिन नॉन गवर्नमेंट बिल के लिए क्या का होना है, 1 महीने का नोटिस होता है, ठीक है। अब देखिएगा गवर्नमेंट बिल की बात अपन करें, तो दोस्तों जो इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो आपका सरकारी जो बिल होता है, जो किस यानी कि जो हम कह सकते हैं विधि जो डिपार्टमेंट है, यानी कि कानून का जो विभाग है, इसके परामर्श से इस बिल को तैयार किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपका सरकारी जो विधेयक है उसको किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, जो आपका जो डिपार्टमेंट है विधि यानी कि कानून विभाग है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। बट नॉन गवर्नमेंट जो बिल है इसको कौन तैयार करता है, यानी कि इसके संबंधित जो रिलेटेड इससे रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स होते हैं यानी कि संबंधित सदस्य होते हैं वो ही इसको तैयार करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो आई होप से फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, एक बार इसको हम दोबारा से रिवीजन करते हैं। देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यानी कि जो विधेयक होते हैं विधेयक के कितने प्रकार होते हैं हम कह सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ बिल के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि हम 4 प्रकार की बिल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ ओवरव्यू लेते हैं। हम कह सकते हैं कि संसद यानी कि पार्लियामेंट में कौन सा आर्टिकल है, यानी कि 79। अपर हाउस में कौन सा आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, अपर हाउस में के लिए 80, और लोकसभा के लिए यानी कि लोअर हाउस के अंदर कौन से आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, हम कैसे 81। और जो विधायी जो वर्क होते हैं वो संसद यानी कि पार्लियामेंट में होते हैं। 2 प्रकार के बिल होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कौन कौन से बिल होते हैं, यानी कि तरीके के होते हैं, एक ये सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल। ये सरकारी सदस्यों द्वारा सरकारी सदस्यों का विधेयक होता है, ये गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक होता है। मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। इसमें सरकार की नीतियों को प्रदर्शित किया जाता है, इसमें जो विपक्षी जो मंतव्य है उसको प्रदर्शित किया जाता है। सदन द्वारा पारित होता है और पारित होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। अगर सदन के द्वारा जिस सदन में जिस पार्टी के कैंडिडेट यानी जिस सदस्य के द्वारा मंत्री द्वारा पेश किया जाता है अगर उसमें अस्वीकार कर दिया जाता है तो फ्रेंड्स सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। सदन में पेश करने के लिए दोस्तों 7 दिन का नोटिस होना जरूरी है और इसको 1 माह का नोटिस होना जरूरी है। ओके, इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि यानी कि इसको तैयार कौन करता है, जो विधि विभाग होता है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। बट नॉन गवर्नमेंट जो बिल है वो कैंडिडेट यानी कि इससे रिलेटेड जो भी कैंडिडेट होते हैं उसको तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात करी यानी कि विधेयक तथा विधेयक के बारे में थोड़ा सा और भी लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो आपका विधेयक होता है यानी कि संसद के अंदर पार्लियामेंट में जो बिल होते हैं वो 4 प्रकार के बिल होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखिएगा। फर्स्ट है आपका जो साधारण जो विधेयक होता है यानी कि ऑर्डिनरी बिल। ये होता है आपका जो धन विधेयक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका जो मनी बिल होता है, और ये आपका फाइनेंस बिल, और ये है कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट बिल होता है। यानी कि 4 प्रकार की ये बिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में दोस्तों हम अगले जो वीडियो है उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा है। तो फ्रेंड्स अपना जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं इस नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।